अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट, सबसे पहले तो आप जो वर्किंग डायरेक्टरी है ना, माइक्रो अरे वाली, ये ओपन कर लें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास अनटाइटल्ड फाइल है, इसको सेव कर लें। सेव वाले बटन पे क्लिक करें और इसको जो है कहीं भी सेव कर लें। ये मेरे पास माइक्रो अरे है, मैं इसमें ही सेव कर लेता हूँ उसको। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं माइक्रो अरे एनालिसिस, और इसको सेव कर लें। ठीक है, ताकि ये स्क्रिप्ट जो है ये आपके पास सेव रहे। आज का जो हमारा स्टेप है वो है डाटा इंपोर्ट करना। टू वे से डाटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तो वेरी सिंपल है कि आपके पास जिस तरह हमने एक्सेल से फाइल इंपोर्ट की, आपके पास फाइल है, आपने जस्ट उसको स्क्रिप्ट देना है या उसको अगर नहीं आपसे हो रहा तो आप जस्ट चैट जीपीटी पे जाएं, उसको बताएं जी ये मेरे पास माइक्रो अरे की फाइल है, इस फाइल को मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो आपको वो फाइल का नेम के साथ स्क्रिप्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। बहरहाल हम दोनों स्टेप जो हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो पहला स्टेप जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, डाटा सेट को डायरेक्ट वेबसाइट से हम कैसे लोड कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास फाइल, आपको एक्सेशन नंबर आता है, आप वेबसाइट से कैसे जो है वो माइक्रो अरे फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेट डाटा, यानी डाटा हमने कैसे लेना। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करवाए थे, जिसमें मैंने लिस्ट आपको शेयर की है, इसके साथ आपके साथ मैं आपको शो करवा देता हूँ। सॉरी, स्क्रीन नहीं शो हो रही, वेरी सॉरी। ओके, तो ये लिस्ट मैंने अभी शेयर की है ग्रुप में, ये वाली। ठीक है, ये आप लोगों के पास भी आ गई होगी, आप इसको कॉपी कर लें, आपके पास ऑलरेडी ये होगी लिस्ट। इसको ले आए आप आर पे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, अब आज हम जो है वो तीन पैकेज यूज़ करेंगे। एक एफ ए, जियो क्वेरी और बायोबेस, ये वाला। ठीक है, तो इनको हम लाइब्रेरी कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इनको इंस्टॉल कर लिया था, ताकि हमें नेक्स्ट जो है वो कोई इशू या कोई प्रॉब्लम जो है फेस ना हो। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, एफ ए, इसको लाइब्रेरी कर लें। लाइब्रेरी जियो क्वेरी, इसको भी लाइब्रेरी कर लिया। और नेक्स्ट है बायोबेस। ठीक है, इसको भी हम लाइब्रेरी कर लेते हैं। तीन पैकेजेस आप जो है लाइब्रेरी कर लें, इनका जो है हम यूज़ करेंगे। मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये हो गया। अब हमें रिक्वायर्ड है सबसे पहले डाटा सेट। फॉर एग्जांपल मैं एक सैम्पल डाटा सेट के ऊपर आपको फाइल इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे ना टाइप करें GEONCBI। ठीक है, तो ये आपके पास जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस, ये वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट पर क्लिक करें। आपके पास इस तरह का कोई इंटरफेस इसका शो होगा, जहाँ पे ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, और यहाँ से आप जो है ना वो एक्सेशन नंबर के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे आपको एक एक्सेशन नंबर देता हूँ। इसके अलावा आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सेशन नंबर भी ढूंढ सकते हैं। बल्कि आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का ताल्लुक बायो इन्फॉर्मेटिक्स से है या इस पे आप काम कर रहे हैं, तो मे भी आप लोगों को मेरे से ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया हो कि इन चीज़ों को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक एक्सेशन नंबर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल GSE 20
295। इसको सर्च करें। देखिए जब मैंने सक्सेशन नंबर को सर्च किया तो इसकी सारी डिटेल मेरे सामने आ गई। एक्सपेरिमेंट टाइप कौन सा है? एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग बाय अरे। समरी क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एनालिसिस ऑफ द मल्टीपल ब्रेन रीजन्स in Parkinson disease support the involvement of the specific protein processing energy metabolism and signaling pathway and suggest novel disease mechanism। अच्छा ये तो इसकी डिटेल है। हमें इससे जो है ना डिटेल आप देख लें, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड है वो है यहाँ से डाटा। ये देखें यहाँ पे ये डाटा पड़ा हुआ है, सप्लीमेंट्री डाटा। इस फाइल में छोटी छोटी काफ़ी सारी फाइल्स हैं। आपने क्या कर लेना है, एक तो यहाँ पे क्लिक करें HTTP पे। जब आप कस्टम पे करेंगे ना तो आपके पास ये लिस्ट ओपन होगी और आपने इसमें से वन बाय वन करके ना इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं और इनके फॉर्मेट भी अगर आप देखें तो डिफरेंट है। यहाँ पे ये सेल फॉर्मेट में है और मैक्सिमम जो है वो आपको ये चिप की फॉर्म में है, इसी तरह सेल फॉर्मेट में है, CHP और सेल फॉर्मेट, ठीक है। तो इन फाइल्स को अगर आप सबको इंपोर्ट करना पड़े तो ये वन बाय वन मुश्किल हो जाएगा। आप यहाँ पे HTTP पे क्लिक करेंगे। इब्रार साहब आपके पास पैकेज आपने इंस्टॉल किए थे ये पहले पैकेजेस? ट्राई किए थे यानी आपके पास इंस्टॉल नहीं हुए थे? हम्म, चले मैं ना ये एक स्टेप परफॉर्म कर लूँ तो तब तक ये बाकी पार्टिसिपेंट फाइल को डाउनलोड करते हैं। तो मैं आपको पैकेजेस इंस्टॉल करवा देता हूँ। एक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी फिर आप जो है वो कर लीजिएगा। ओके, मैं स्पीड थोड़ी स्लो कर लेता हूँ। एक्चुअली अब मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग इसमें अब एक्सपर्ट हो गए हैं। और ओके, अब मैं थोड़ा सा ना स्टार्ट में स्लो होता हूँ तो आप स्लो कहते हैं, जब थोड़ा सा तेज़ हो जाता हूँ आप कहते हैं फास्ट हो गई। चलिए मैं थोड़ा सा ना स्लो कर लेता हूँ उसको। अच्छा यहाँ पे ना आपने जस्ट क्या करना है कि ये जो बटन आपको शो हो रहा है ना, HTTP, एक है कस्टम, एक है HTTP, इस पर क्लिक करना। ये देखिए मुझे कह रहा है जी आपके पास ऑलरेडी ये फाइल है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। ये इसने लोकेशन दे दी है और मैं इसको स्टार्ट डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। ये तकरीबन मुझे 3 घंटे कह रहा है, तो जब तक ये फाइल डाउनलोड होती है हम कोई और काम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इब्रार साहब काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं एक आपको बता देता हूँ, बाकी जो है वो आप इंस्टॉल कर लेंगे फिर इजीली। सर मैंने लो किया है, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन बहुत स्लो है, मुझे कुछ भी नहीं नजर नजर आ रहा, अनरीडेबल है। जियो सेशन पे नंबर मैं आपको यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ, ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ, वहाँ से आप देख लो। मैंने ना ग्रुप में मैसेज सेंड कर दिया, आप लोग चेक कर लें वहाँ से। इब्रार साहब काइंडली स्क्रीन थोड़ी सी ना इसको जूम आउट करें।
ये सर आप इसको अनरीडेबल है सर, स्क्रीन थोड़ी सी जूम आउट करें। रेजोल्यूशन आप स्क्रीन की सेट कर लें, यहाँ पीसी की रेजोल्यूशन। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली देखिएगा, या जस्ट मुझे ही ये इस तरह शो हो रही है? काइंडली बाकी पार्टिसिपेंट भी रिप्लाई कीजिएगा। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है इस तरह, या जस्ट मुझे ही शो हो रही है? अनरीडेबल है, ब्लर है, ओके। हाँ अब ठीक है सर, अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब ये कह रहा है कि बायोसी मैनेजर इंस्टॉल योर अल्टरनेटिव पैकेज। यहाँ पे पैकेज का नाम लिखें अपना, जहाँ पे ये कह रहा है ना, ये लाइन नंबर, ये जहाँ पे लिखा है योर अल्टरनेटिव पैकेज, लास्ट लाइन, बायोसी मैनेजर। सर ये लास्ट लाइन जहाँ पे लिखा हुआ है ना, इफ, ओ सॉरी, माइक में आपको ओपन कर। सर आपका तो माइक ही नहीं शो हो रहा, ये दूसरा माइक ओपन हेलो। जी सर। जी सर सर। सर जी सर, यहाँ, आवाज आ रही है? जी जी सर आवाज़ आ रही है। ये जो है ना, ये इफ, इसकी जहाँ पे अभी जी कर्सर जी है आपका, ये लास्ट लाइन है जो आपकी लाइन नंबर 19, इस पे लिखा हुआ है यूर अल्टरनेटिव जी पैकेज। जहाँ पे लिखा हुआ है ना यूर अल्टरनेटिव पैकेज, जी लास्ट जी लाइन, सर। ये इसको इसको डिलीट करें, इन्वर्टेड कामा रहने दें बस। ठीक है, इसमें लिखें जियो क्यूरी, GEO कैपिटल, जी सर। QUERY, इसको रन करें। रन को। जी इसको रन करें। स्टार्ट हो गई है। सर सर मैं क्लास ले लेता हूँ ना, कि स्क्रीन का भी मसला है, सही से शो ठीक, नहीं हो रहा ना अच्छा आपको, ठीक क्योंकि है, आप मैंने इसको ये ना, हॉप आपको शो किया हुआ है, बाकी नहीं। ठीक है बहरहाल आप यहाँ पे ये लिखेंगे जी ना सर, तो फिर क्लास के बाद अगर, तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगी। चलो सर मैं अभी कर देता हूँ, फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। ओके। अच्छा, एक तो मेथड ये है, हमने इसको डाउनलोडिंग पे लगा दिया, तो मेरे पास ये अभी भी शो कर रहा है जी, तकरीबन 1 घंटा ये डाउनलोडिंग पे लगा रहेगा। तो हम इसको जब तक डाउनलोड कर लेते हैं, हम दूसरा मेथड यूज़ कर लेते हैं कि दूसरे मेथड से हम फाइल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें ये टाइम भी ले रहा है, 1 घंटा हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना डायरेक्ट ही वेबसाइट से आर पे इंपोर्ट कर लें, ठीक है। तो उसके लिए हम आते हैं आर पे। यहाँ पे हमें एक पैकेज चाहिए जिसका नाम है जियो क्वेरी, ठीक है। इसको हमने लाइब्रेरी कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम ये टाइप करते हैं, गेट GEO, गेट GEO, ये क्या कह रहे हैं, लेजी लोड डेटाबेस CB एरर फेच की, GEO, ये आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यानी ये लाइन गेट GEO, यानी जीन एक्सप्रेशन ओमनी बस से हमने डाटा यहाँ से हमने पिक करना है। ये हमें डायरेक्ट, अगर आप इसकी इंस्ट्रक्शन पे जाए ना, गेट टू GEO ऑब्जेक्ट फ्रॉम NCBI आर फाइल, तो ये डायरेक्ट आपको NCBI फाइल पे ले जाएगा, वेबसाइट पे ले जाएगा, और वहाँ से
आप इसको जो एक्सेशन नंबर देंगे उस एक्सेशन नंबर को डायरेक्ट आपके आर के ऊपर ले आएगा। ठीक है, GEO, और इसको सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे आपने इसको एक्सेशन नंबर देना। एक्सेशन नंबर मैंने आपको सेंड किया हुआ ग्रुप में, GE GSE। ठीक है, GSE 2029 20295। ठीक है, अब इस फाइल में आपने देखा था, मैंने ये सारी फाइलें आपको दिखाई थी इस नेम से, उसमें काफ़ी सारे फाइल हैं। उसमें हम एक तो मैट्रिक्स पिक करना चाह रहे हैं इसका। कोई भी आप फाइल लेंगे तो आपने सेम यही सीक्वेंस रखनी है। आपने जस्ट यहाँ से ये फाइल का नाम चेंज करना है और हमने इसको मैट्रिक्स इसका पिक करना है। तो GSE मैट्रिक्स, और ये कॉमन लगाया मैंने यहाँ पे, कॉमा GSE, ये मैट्रिक्स। जैसे आप GSE लिखेंगे ये आपको सुजेशन दे देगा मैट्रिक्स की। तो काइंडली आप लोग ये साथ साथ टाइप करते जाए मैट्रिक्स, यानी ये हमें टेबल की फॉर्म में डाटा देगा मैट्रिक्स की फॉर्म में। इक्वल ट्रू, यानी हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में डाटा चाहिए। ट्रू का मतलब होता है यस, ट्रू का मतलब है यस। अगेन कॉमा, उसके बाद यहाँ पे हमें ये एक और इन्फॉर्मेशन देता है प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म मीन जिस प्लेटफॉर्म से ये सीक्वेंसिंग हुई है, माइक्रो रे हुआ है, माइक्रो रे का डाटा आया है, उस जो है वो प्लेटफॉर्म की भी इंफॉर्मेशन होती है साथ। तो हमें वो प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए क्योंकि हम डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। कंपनी का नाम क्या है या वो कहाँ पे है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल क्या है, वो हमारे काम की बातें नहीं है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गेट GPL। ठीक है, GPL, इस पे क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं फॉल्स, और इसको रन करते हैं। ये थोड़ा सा वर्क करेगा फाइल को इंपोर्ट करने में। ये देखिए, ये सेम उसी तरह जिस तरह अगर आपको याद हो, बल्कि याद हो, सॉरी, बैच 19 वाले जो हैं, जहाँ वो लोग जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग की हुई है, जब हमने शेप फाइल इंपोर्ट की थी, तो जब हमने ये कोड रन किया था तो हमारे पास शेप फाइल इंपोर्ट होगी थी, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट में नहीं शो हुई थी ना। यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है कि आपका डाटा जो है रन हो चुका है, तो हमें वहाँ पे फाइल भी तो शो होनी चाहिए। फाइल को शो होने के लिए हमने यहाँ पे इस स्क्रिप्ट का वो कोई नाम देना है या इसको आर्गूमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेस देन, माइनस, और यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं GSE, जीन्स एक्सप्रेशंस, और इसको रन करते हैं। अब देखें दोबारा जब मैंने इसको रन किया, स्क्रिप्ट रन हो रहा है, और हमारे पास अब ग्लोबल इन्वायरमेंट में एक फाइल क्रिएट हो जाएगी 1.7 MB की। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
इसरार अहमद साहब के पास एरर आ रहा है। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये इस फाइल में एरर आया है या किसी और में, डाउनलोडिंग वाली में? सर मैंने अलो किया है, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। इसरार अहमद साहब। सर स्क्रीन शेयर किए, अलो किए, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने शेयर कर दी, स्क्रीन शेयर हो गई। नहीं सर, नहीं शो हो रही। आपका नाम नहीं जस्ट, हुई। स्क्रीन नहीं शेयर हुई, आपने माइक जस्ट ओपन किया। ये क्यों, कोई एरर आ रहा है इसमें? हो गई अब? जी अब हो गई है। स्क्रीन नंबर 2 को भी थोड़ा सा ना बड़ा करें। स्क्रीन नंबर 2, ठीक है। आपने स्क्रीन नंबर 2 तो लेके गए हैं, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। एरर इन ओपन कनेक्शन। ये आपने रा क्यों लिखा हुआ है सर साथ? स्क्रिप्ट सर आर ए कुछ लिखा, डब्ल्यू, ये क्यों लिखा है आपने? स्क्रिप्ट में? अच्छा हाँ, यही है इसको। ठीक है सर, ये मैं कर देता हूँ। ये आपने कहाँ से पिक किया है? मैं इसको आपके पास फाइल डाउनलोड हो चुकी है वो वाली? हो गई है सर वो वाली। ठीक है, आप उसको इंपोर्ट कर रहे हैं ना? ये हम डायरेक्ट वेबसाइट से इंपोर्ट कर रहे हैं अभी। जी जी जी, ठीक है, अब इसको रन करें। मैं डायरेक्ट वेबसाइट से कर रहा हूँ। अब दूसरी हम, वाली भी हो गई है सर मेरे पास। ठीक हो गया। ये वाली हो गई हाँ है। अगर वो होगी है तो आप ग्रुप पे शेयर कर दें, ताकि अगर किसी के पास डाउनलोडिंग फेल हो रही है या कोई एरर आ रहा है ना, तो वहाँ से इजीली जी, इसको कॉपी कर लेंगे। अच्छा अब इसको मैं कर देता हूँ सर। अब इसको रन मैं करें। इसको अब देखें वो कह रहा है फाउंड वन फाइल, सीरीज मैट्रिक्स डॉट ई एक्स टी जी जेड। ठीक है, अब आपके पास फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है सर। थैंक यू सर। अब मैं उसको दूसरी फाइल को शेयर कर देता हूँ। अब आप इसको, इसका नाम रख लें जिस तरह मैंने अभी, ये जी ई एस लेस देन माइनस जी एस ही रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। तो क्या नाम सर? जी एस ई। GSE। मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा इसको। ये जी एस सी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जी एस सी के नाम से स्क्रीन नंबर 3 पे ग्लोबल इन्वायरमेंट में फाइल शो हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमें दो तरह का डाटा रिक्वायर्ड है। एक को हम कहते हैं फिनोटाइप डाटा या डाटा मेटा, और दूसरा है एक्सप्रेशन डाटा। तो मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ। यानी एक तो डाटा में रिक्वायर्ड है फिनोटिपिक, वो भी डाटा इसी फाइल में अवेलेबल है। दूसरा है हमारे पास एक्सप्रेशन डाटा। इसको हम क्या देते हैं, डैट मेटा। और दूसरे को हम क्या देते हैं, डैट एक्सप्रेस, यानी एक्सप्रेशन का डाटा। ठीक है, यानी दो फाइलें अब हमने आर के ऊपर इंपोर्ट करनी है। यानी इसमें से सिंपल में अगर मैं कहूँ कि जो फाइल हमने इंपोर्ट कर ली है ना, जी एस ई, इसमें बेशुमार फाइल्स हैं जो मैंने आपको लिस्ट शो की थी ना वहाँ पे, ओमनी बस वाली वेबसाइट पे। वो जितनी फाइल्स थी ना, वो सारी की सारी यहाँ पे हमारे पास आर में इंपोर्ट हो गई। अब उसमें से हमने
ये डैट मेटा वाली फाइल और डैट एक्सप्रेस वाली फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। कुछ डाटा हमने डिफरेंट फाइलों से भी इकट्ठा करना है, एक नई फाइल हमने क्रिएट करनी है। तो पहला हम जो है वो फिनोटाइपिक वाला आ जाते हैं कि फिनोटाइपिक इंफॉर्मेशन हमने कैसे इकट्ठी करनी है। फिनोटाइपिक के लिए हम यूज करते हैं पी डाटा। पी से मुराद है फिनोटाइप। पी डाटा, ये देखें बायोबेस यूज हो रहा है। बायोबेस पैकेज, ये वाला पैकेज हम यूज कर रहे हैं, लाइन नंबर 4 वाला। अगर ये आपने लाइब्रेरी किया हुआ है तो ये आपको ऑप्शन शो होगा। अगर आपने इसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ तो ये ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। इस पे क्लिक करें बायोबेस पे। यहाँ पे आप लिखें फाइल का नाम। किस फाइल से हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं? ये इससे, देखें ना, GSE वाली फाइल से। यहाँ पे हम इसको टाइप करेंगे GSE। कौन सा कॉलम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं? कॉलम नंबर 1 में मोस्टली जो है वो फिनोटाइपिक का डाटा अवेलेबल होगा, आपको फिनोटाइप्स का डाटा मिल जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें, ये सारा डाटा जो है ना मुझे शो हो गया ये सारा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं इसको एक नाम दे देता हूँ ताकि ये मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन नंबर 3 में एक फाइल क्रिएट हो जाए। इसका मैं नाम रख देता हूँ क्योंकि ये हमने डाटा मेटा क्रिएट किया है। मैं एम कैपिटल कर देता हूँ इसका। मैं इसका नाम भी यही रख देता हूँ, डेट डेट मेटा। सॉरी, ये मेरे पास एरर आ रहा है बार बार। मेटा। अब इसको रन करें। आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में देखें डेट मेटा के नाम से फाइल क्रिएट हो गई है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये आपके पास फाइल क्रिएट हो गई है। ये देखें जियो एक्सेशन, एक्सेशन नंबर्स भी आ रही हैं इसमें, कौन कौन सी हैं, और ये स्टेटस इनका क्या है, सबमिशन डेट, सारी इंफॉर्मेशन इसकी आपको। ये टाइप क्या है, RNA है, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ना इसकी। ये जेंडर क्या है, ठीक है। इसी तरह यानी ये जो आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो तकरीबन सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। यानी ये हमने जो है वो डाटा मेटा जो है वो फिनोटाइपिक का एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है कि जो रो नेम है ना वो डिफाइन करना है। यानी इसी कॉलम में से हम चाहते हैं कि मोस्टली जो होता है ना जियो एक्सेशन वाला, ये वाला ही रो नेम सेलेक्ट किया जाए। हम इसको रो नेम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यानी हम इसको रो नेम बना लेते हैं ताकि जो ये ऑलरेडी रो नेम है, लेकिन बाज़ का अगर आपके पास डाटे में ये रो नेम्स नहीं बनी हुई, देखें फाइकस के केस में या किसी और फाइल में ना यहाँ पे 1 2 3 शो हो रहा था। हमारे जो वेरिएबल्स के नेम थे वो लगता है ये ऑलरेडी रो नेम बना हुआ है। लेकिन मैं आपको रो नेम बनाने का अगेन प्रोसीजर बता देता हूँ कि जियो एक्सेशन को हम चाहते हैं कि यहाँ पे लेके आए, ये रो नेम्स हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? इसको हमने रो नेम्स बना लेना, यानी हमारे पास जो है वो एक्सेशन नंबर जो है वो रो नेम्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आप किसी भी फाइल के ऊपर अगर इस तरह अप्लाई करेंगे तो वो रो नेम में कन्वर्ट हो जाएगा। आप फाइकस वाली फाइल पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रो नेम्स, ये आपके पास कॉलम आ गया, फंक्शन आ गया। इस पर क्लिक करें। अब डाटा मेटा पे आ जाता है। अब तो हमने ये क्रिएट कर लिया डाटा मेटा, सॉरी डेट मेटा, डेट मेटा। इस पर क्लिक करें। अब वही ट्रिक, $, ये देखिए जियो एक्सेशंस, क्लिक किया।
सॉरी, इसको यहाँ तक। अब इसको एक फाइल नेम दे लेते हैं, ठीक है। यानी हम इसमें रो नेम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कौन सी जो कॉलम है वो रो नेम को शो करेगा। डाटा मेटा, कॉलम नंबर, जिस तरह -5 करते थे ना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉमा 2। यानी कॉलम नंबर 2 जो है वो रो नेम के तौर पे शो हो, यानी उसको हमने रो नेम में कन्वर्ट कर दी। ये वाला कॉलम नंबर 2 को हमने रो नेम बना दी। अब इसको रन करें, ये आपके पास रो नेम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ऑलरेडी ये रो नेम में था, तो ये शो उसी तरह शो होगा। ये देखें, ये ऑलरेडी ये रो नेम में था। तो अगर ये आपके पास रो नेम में ना हो तो आपने पहले इसको रो में कन्वर्ट कर लेना। यहाँ तक आपके पास डन हो चुके, यानी कोड रन हो चुके हैं, उसने कोई एरर तो नहीं दिया आपको। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आपने चेक कर लेनी है। ये कल जो हमारी क्लास एंड हुई है उनको भी मैंने बताया कि जो वेरिएबल्स की हेडिंग है ना, यहाँ पे अगर देखें तो ये हेडिंग जितनी भी है ना, ये देखें, जियो अंडरस्कोर एक्सेशंस, ये जो अंडरस्कोर होती है ना, आर इसको स्पेस कंसिडर करता है। अगर आप इसमें स्पेस लगाएंगे तो ये आपको एरर दे देगा। आपने जब भी अपनी फाइल रेडी करनी है एनालिसिस के लिए, तो यहाँ से स्पेस आपने रिमूव करके अंडरस्कोर लगाना है। आपने देखा होगा कि आर के ऊपर जितने भी एनालिसिस हुए हैं, या कंपनी वाले कोई आपको एनालिसिस करके देते हैं, तो वो दो वर्ड्स के दरमियान अंडरस्कोर होती है बजाय स्पेस के। तो हम इस स्पेस को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो तकरीबन है। मे भी जब आपके पास अपना डाटा सेट हो तो वहाँ पे यहाँ पे आपने लास्ट अपडेट डेट यानी ये स्पेस हो ना, तो हम ये कोड रन कर लेते हैं ताकि अगर कहीं स्पेस है तो वो कन्वर्ट हो जाए अंडरस्कोर में। डेट मेटा $। अब हम काम करना चाह रहे हैं टाइटल पे, यानी जो हेडिंग्स है ना, तो ये टाइटल लेस देन माइनस, यहाँ पे हमने यूज़ करना है जी सब। ये फंक्शन यूज होता है स्पेस को रिमूव करने के लिए। ये देखिए, ये बेस फंक्शन है जी सब। ये आप मैनुअली, अगर आप एक्सेल की फाइल है तो एक्सेल की फाइल में आपको मैनुअली जाके जो है ना वो ऐड करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपकी फाइल में ये स्पेस हैं और आपने फाइल इंपोर्ट कर दी आर के ऊपर, तो कोई इशू नहीं है। आप ये फंक्शन यूज़ करके उसमें जो है वो आर से भी अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं, और ये बहुत इजी है। बजाय अगर आप वहाँ पे जाते हैं ना एक्सेल पे, तो वहाँ पे अगर आपके पास 50 कॉलम है तो आपको 50 वो अंडरस्कोर ऐड करनी पड़ेंगी, तो तकरीबन आपके 20-25 मिनट तो लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट एक लाइन रन करने से आपके सारे की पूरी फाइल में जितने भी टाइटल होंगे सबके साथ अंडरस्कोर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। इसमें इन्वर्टेड कामा, यानी इन्वर्टेड कामा में स्पेस दे लें, यानी ये स्पेस को हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसके साथ, फिर इन्वर्टेड कामा अंडरस्कोर। अंडरस्कोर और इन्वर्टेड कामा के बाद अगेन कामा और डेट मेटा। डेट मेटा के बाद $, यानी हम ये जो टाइटल है ना, ये हमारा असल स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये हमने पीछे इसका नाम रख दिया। अब हम इसको रन करते हैं, ये स्क्रिप्ट भी रन हो गया। यानी हमारे पास वहाँ पे जो है वो टाइटल में हेडिंग में अंडरस्कोर जो है वो ऐड होगी। ये आप जो है ना फाइकस वाली फाइल में वहाँ से अंडरस्कोर डिलीट करके फिर इस मेथड से, इस वे से वहाँ पे अंडरस्कोर ऐड करके देखें, ठीक है। अब वहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं कि आप चैट जीपीटी को कहें कि यहाँ पे मैं
अंडरस्कोर जो है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे स्पेस को रिप्लेस करके अंडरस्कोर लगाना चाह रहा हूँ फाइल में, तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ तक डन हो चुका है आप लोगों के पास। ये स्टेप रन कर लें। अब हमने सोर्स नेम, यानी जो वेरिएशन का सोर्स है ना, उसको फाइंड करना है। जिस फाइल के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं या किसी बेस के ऊपर होगा, ये हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, हाई वैल्यू, लो वैल्यू, किसी भी बेस के ऊपर ये हो सकता है। लेकिन अभी हमारे पास जो डाटा सेट है, जो फाइल है, मैं इसके मुताबिक आपको बताता हूँ। उसके लिए आप स्क्रिप्ट लिखें, विच ये बेस है, इसको सिलेक्ट करें। विच यहाँ पे लिखें डेट मेटा, यहाँ पे आ जाए सोर्स, यानी हम सोर्स फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए डॉलर साइन लगाएं तो आपके पास जहाँ से आप ढूंढना है सोर्स, ये देखें सोर्स नेम, यानी वेरिएशन का जो सोर्स है वो क्या है, सोर्स नेम। आगे डबल इक्वल साइन, और अगर यहाँ पे आप चेक करना चाह रहे हैं कि सोर्स नेम यहाँ पे क्या हो सकता है, हमें नहीं पता। वैसे मैं अगर मैं आपको बता लिखवा देता हूँ पहले, फिर आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे आप टाइप करें पोस्ट, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि हम वहाँ से इसको कॉपी कर। आप यहाँ पे करें इसका एस टी आर डैट मेटा, और इसको रन करें। अब ये देखें आपके पास ये सारा इसका एस टी आर आ चुका है। और अगर आप स्टार्ट में आए ना, ये देखिए ये लिखा हुआ है सोर्स लाइन, ये वाला सोर्स नेम, सोर्स नेम, इसमें लिखा हुआ है पोस्ट मॉर्टम ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये इसको कॉपी कर लेना, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। और इसको रन करें। यानी ये हमारे पास इंडाइसिस क्रिएट हो गया है, तो मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ, IN सॉरी IDX। अगेन इसको रन करें, तो ये आपके पास फिनोटिपिक का जो इंडाइसिस है वो क्रिएट हो गया। यहाँ तक आपके पास एक स्टेप परफॉर्म हो गया। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर दें अगर आपने यहाँ तक ये स्टेप परफॉर्म कर ली। अब ये स्टेप तमाम फाइल्स के लिए सेम है, या आपको किसी भी फाइल के लिए यहाँ पे चेंज नहीं करने पड़ेंगे। जस्ट कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से अगर कोई और फाइल है ना, तो आपको ये इसका एक्सेशन नंबर चेंज करना पड़ेगा, बाकी वही चीज़ें सारी रहेंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सोर्स, ये आपको चेंज करना पड़ेगा बस, बाकी वही मेथड चलेगा। ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं एक्सप्रेशन डाटा की तरफ। एक्सप्रेशन डाटा के लिए आपको पैकेज जो है वो FA रिक्वायर्ड है, तो वो हमने ऑलरेडी लाइब्रेरी किया हुआ है। तो इसके लिए पहले हम सप्लीमेंट्री फाइल्स को गेट कर लेते हैं। अब ये क्योंकि हमारे पास ये वाली फाइल यहाँ पे देखें ये शो हो रही है, GSE 20295। आप भी चेक करें, यहाँ पे शो हो रही है आप लोगों को, तमाम पार्टिसिपेंट को स्क्रीन नंबर।
4 में फाइल पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें आपको ये फाइल शो हो रही है GSE के नेम से। यस और नो? नो। ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं गेट GS GEO, ये वाली सब फाइल यानी सप्लीमेंट्री फाइल्स, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने एक्सेशन नंबर देना GSE 20295 और इसको रन करें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जब तक ये रेड साइन है हमने इसका वेट करना है। और यहाँ पे एक और बात याद रखें, अगर हमारे पास मेमोरी कम है, रैम कम है, तो ये आपको एरर भी दे सकते हैं, लेकिन आपके पास ये एरर नहीं आएगा। आप में से जिसके पास डन हो चुके हैं काइंडली बताइएगा। डन हो चुके हैं। एक्चुअली मैं इसको ऑलरेडी डन कर चुका हूँ, तो इसलिए स्टेप रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, इसकी परमिशन जो है उसने डिनाइड कर दिया कि इसमें ऑलरेडी ये डाटा मौजूद है। शैंतानु काइंडली चेक कीजिएगा कि आपका भी एरर सेम है जो मेरे पास आ रहा है। वो कह रहा है कैन नॉट रिमूव फाइल सी, वो इस फाइल को रिमूव नहीं कर रहा। इट्स मीन आपके पास फाइल पहले से यहाँ पे मौजूद होगी। देखें इसके फाइल पे मौजूद है, फाइल यहाँ पे ये वाली GSE 20295। ओके, इसलिए ये आपको एरर दे रहा है, तो इसको इग्नोर कर दें। जिनके पास ये, यहाँ पे आपने जस्ट चेक करें कि आपके पास फाइल शो हो रही है कि नहीं। ठीक है, वो इसलिए कह रहा है कि आपके पास ये फाइल ऑलरेडी है, तो वो उसको रिप्लेस नहीं कर रहा ना। आपने रिप्लेस के लिए कमांड नहीं दी, हमने इसको कॉपी किया, तो कह रहा है वहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसको अब परमिशन नहीं दे रहा कि दूसरी फाइल सेम नेम से यहाँ पे सेव हो। आप ये कंफर्म कर लें कि आपके पास यहाँ पे फाइल शो हो रही है, फाइल में ये वाली। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी सर, आपके पास फाइल शो हो रही है। इट्स मीन कि ये आपके पास जो आपने डाउनलोडिंग पे लगाई थी, मे बी वो डाउनलोड हो चुकी हुई है। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमने एक और यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी है, जो हमने प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स सैंपल
तो ऊपर हमने इसको टाइटल दिया था, या वो फाइल अलग की थी, ये वाली, ठीक है, सोर्स फाइल। इसके नेम से हमने एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। स्टेप थोड़े से मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे ना 3-4 डिफरेंट फाइल्स के ऊपर, ये तो अभी जस्ट हम सैंपल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसके ऊपर। जब आप 3-4 दफ़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसमें जो है वो इसमें भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। जिस तरह आप बेसिक कोर्स में बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं, तो इसमें भी इंशाल्लाह ये फर्स्ट स्टेप, क्योंकि फर्स्ट दफ़ा आप ये चीज़ें कर रहे हैं, तो इसलिए मैं भी आपको मुश्किल लग रही हूँ, या मैं भी समझ भी ना आ रही हूँ कि ये स्टेप क्यों है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, फाइल नेम्स, फाइल्स, इसका नाम रख लेते हैं PFC लेस देन माइनस। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पेस्ट। पेस्ट में हमने लिखना है डाटा, मेटा, $, जियो एक्सेशंस, कॉमा, और इसमें हमने अगर कोई स्पेस है तो उसको हमने रिप्लेस कर देना है अंडरस्कोर के साथ, अगेन कॉमा, डाटा मेटा, $, टाइटल, फिर कॉमा। यहाँ पे आगे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे अगला स्टेप जो है, ये अभी हमने सेल की जो फाइल फॉर्मेट है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इन्वर्टेड कॉमा, CEL, ये फाइल फॉर्मेट है, ठीक है, .gz। फिर सेपरेटेड बाई स्पेस, सेपरेट के लिए हम वर्ड यूज करेंगे SEP, सेपरेट इक्वल, यानी हम उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं। GZ में यहाँ पे अब हम उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं विद स्पेस। और ये सारी चीज़ें ना, ये हम करना चाह रहे हैं इंडाइसिस से, ये इसको हमने कनेक्ट करना है एक्सप्रेशन का डाटा, ठीक है। ये इंडाइसिस को हमने यूज़ करना है इस फाइल को, क्योंकि इसमें हमारे पास ये डाटा है ना, पोस्टमार्टम ब्रेन प्रिफ्रल कॉर्टेक्स, ये वाली फाइल है। इस फाइल से हम एक और फाइल बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं IDX, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें पेस्ट कर देना IDX, और इसको रन करना है। आपके पास ये स्क्रिप्ट भी रन हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे देखें फाइल्स PFC, सॉरी ये मैं इसको बनाना चाह रहा था, ठीक है, PFC। अच्छा, ये फाइल यहाँ पे हमारे पास क्रिएट होगी PFC। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें। अभी जो फाइल आई है हमारे पास CEL फॉर्मेट में, ठीक है, ये इसको FA पैकेज से हम रीड करेंगे। ये वाली फाइल को, ठीक है, इसको रीड करने के लिए हम FA पैकेज यूज़ करेंगे। अब ये फाइल यहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई है इस फोल्डर में, ये देखें, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये फाइल पड़ी हुई है एक और, इसमें भी और फाइलें हैं, इसको हमने रीड करना है। रीड करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं data.fa, या हम इसका नाम रख लेते हैं, यानी FA डाटा हम वहाँ से फाइंड करने लगेंगे।
रीड एफ ए, ये फंक्शन है, इसको सिलेक्ट करें। उसके बाद सेल फाइल, ये देखिए हमने कौन सी फाइल क्रिएट की थी अभी, ये सेल फाइल वाली, ये वाली सेल डॉट जी जेड। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं सेल फाइल, और ये आ गया सेल फाइल डॉट पाथ। ये देखिए रीड एफ ए पैकेज का ये फंक्शन है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामा, अब हम इसको पाथ बताते हैं। ये हमारा पाथ पड़ा हुआ है, ये हमारे पास वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल है, ठीक है। ये जी एस ई, जी एस ई, जी एस ई 20295। फिर स्लैश, देखें ये फोल्डर हो गया, इस फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी हुई है, तो ये स्लैश लगानी है ताकि हम उस फोल्डर के अंदर जाएं। तो जब हम फोल्डर के अंदर जा रहे हैं तो फिर हमें स्टार्ट में भी स्लैश लगानी पड़ेगी, ठीक है, डॉट स्लैश। अब हम अगेन लिखते हैं, उस फाइल का भी नाम देख लेते हैं क्या है। उस फाइल का नाम है ये डॉट अंडरस्कोर रॉ, ठीक है, जी एस ई 20295 अंडरस्कोर RAW। कॉमा फाइल, फाइल नेम क्या है हमारे पास, फाइल्स, ये जो हमने क्रिएट की थी PFC, यानी इस फाइल को हम यूज़ कर रहे हैं, और इसको रन करें। ये देखें सारी फाइल्स आपको शो हो गई हैं, ये सेल वाली। यानी ये इसमें से, बल्कि ये कह रहा है जी एरर फॉलोइंग फाइल्स आर नॉट वैलिड, यानी हमारा स्क्रिप्ट तो रन हो चुका है, लेकिन उसने कहा है कि कुछ फाइल्स ये वैलिड नहीं है, यानी ये हमारे फॉर्मेट के मुताबिक नहीं आ रही। कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें आप। यहाँ तक चेक कर लें आपके पास रन हो चुका है, और आपके पास भी ये एरर आया या नहीं आया। कह रहा है नॉट वैलिड फाइल्स। ओके, ओके, यहाँ तक आपने आज इसको रखना है। अब इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। एक तो आपने सेम यही स्टेप ना परफॉर्म करने हैं डिफरेंट फाइल के ऊपर। ये भी मैंने आपको एक फाइल बताई है। आप यहाँ पे आ जाएं, अगेन ओमनीबस पे, यहाँ से कोई और फाइल देख लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसका 1 लिखा है, 95 लिखा है, तो 97 करके देखें क्यों 6 सेशन आती है। ये देखें ये 97 शो हो गई है। इसकी डिटेल पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग बाय एरे, ये भी सेम ही है डाटा, इसकी डिटेल लिखी हुई है, इसका भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये 60 MB की फ़ाइल छोटी है। अगर आप इसका ये नाम कॉपी करें, ये वाला, यहाँ से, बल्कि वहाँ पे हम जस्ट ये स्टार्ट में ना, यहाँ पे ये फाइल्स की जगह आप क्या लिख लेते हैं, 29। इसको रन करते हैं, देखिए हमारे पास ये फाइल शो होती है 29 वाली। बल्कि मैं इसका नाम भी यहाँ से भी चेंज कर लूँगा, GSG2 कर लेता हूँ, ठीक है।
ये मेरे पास फाइल इंपोर्ट हो रही है। अच्छा, इस तरह आपने फाइल इंपोर्ट करके यहाँ तक ये डिफरेंट फाइल्स के ऊपर ये परफॉर्म करें। कम से कम एक एक फाइल के ऊपर लाजमी आप जो है ना ये सारे स्टेप, ये मैंने आपको 9.5 पे परफॉर्म करवाया ना, ये सारे स्टेप आप 9.7 पे परफॉर्म कर सकते हैं। 9.6 पे जिस फाइल फॉर्मेट का साइज़ जो है वो कम MB में हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। डॉट ये तारिक इकबाल साहब कह रहे हैं इसमें टी या टार, ये भी फॉर्मेट है ना, तो हम इसको टार भी लिख सकते हैं, टार लिख के चेक कर लें। लेकिन अभी हमारे पास ये जो वर्क कर रहा है फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, बहरहाल ये आपका वो जो है ना फाइल इंपोर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरह ये आप स्टेप सारे जो है ना एक दफ़ा रिवाइज करें। जो भी मेरे पास वर्क कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये इंपोर्ट करने को, लेकिन ये आपके पास फाइल जो है इंपोर्ट कर दे। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप